वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आज हम लोग पढ़ेंगे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का समरी। समरी मतलब सारांश। और कविता में कितने नंबर का आता है सारांश? 5 नंबर का। और अगर देखा जाए मतलब पोइट्री सेक्शन में भी 5 नंबर का और प्रोज सेक्शन में भी 5 नंबर का आता है। मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, उसका रीज़न आप सबको पता है। 10th क्लास में बहुत लोग इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिए हैं, तो अब ध्यान देंगे। अब अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा, अभी भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप इंग्लिश पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो सेकेंड ईयर में डेफिनेटली है कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट बट वी ट्रीट इट लाइक अ सब्जेक्ट। हम इसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, पर ये कोई विषय नहीं है। ये क्या है? लैंग्वेज है। अगर आप फॉरेन में चले जाओ तो वहाँ पर इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करते हैं, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया जाता है। विषय के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसे व्यवहार में लाया जाता है। यह एक भाषा है ना। बाकी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने देशों में जो है वो, अपने देशों का मतलब जो भारत है उसमें जो है इसको एक सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं, और काफ़ी जो है वो भारी भी लगता है कि नहीं। कोई आदमी अगर सामने खड़ा हो जाए और इंग्लिश में 5 मिनट बात कर देता है, ओ माय गॉड ही इज़ टू एजुकेटेड। वो जो है काफ़ी क्या है, शिक्षित है। मतलब दिमाग में ये आता है कि वो काफ़ी शिक्षित है, इंग्लिश में क्या करता है, बात करता है। तो सीबीएसई बोर्ड वालों के पास चले जाओगे तो सीबीएसई बोर्ड वाला इंग्लिश में एकदम झाड़ देगा पूरा देर तक, लेकिन उसका थ्योरी और उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। साइंस का कोई अगर थ्योरी पूछ दोगे तो उसे पता नहीं रहेगा, बाकी झाड़ देगा पूरा बढ़िया से, क्योंकि बिहेवियर में है उनके इंग्लिश। तो उनके बिहेवियर में जब इंग्लिश है तो वो उसको एज ए लैंग्वेज ट्रीट करते हैं। देखते हैं, एक एक वर्ड देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मन जहाँ बिना भय का हो। आज हम लोग इस कविता का समरी पढ़ेंगे। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज अ ब्यूटीफुल पैट्रियोटिक पोएम। मन जहाँ बिना भय का हो एक खूबसूरत सुंदर पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति कविता है। पैट्रियोटिक पोएम है, एक देशभक्ति कविता है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट पैट्रियोटिक पोएट, जो कंपोज की गई है, जो लिखी गई है बाय द ग्रेटेस्ट पैट्रियोटिक पोएट, महानतम देशभक्ति कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर कविता जो है वो लिखी गई है। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, तो महानतम देशभक्ति जो है वो कवि हैं। ही इज़ द रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज़, वह नोबेल प्राइज़ प्राप्त करता है। उन्हें नोबेल प्राइज़ जो है वह मिला है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए, इन 1913 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में यह नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त किए हैं। ही रिमेंबर्ड फॉर हिज बेस्ट पैट्रियोटिक पोएम्स, वह याद किए जाते हैं अपने बेहतरीन देशभक्ति कविताओं के लिए। वह किसके लिए याद किए जाते हैं? अपने बेहतरीन देशभक्ति कविताओं के लिए याद किए जाते हैं। द प्रेजेंट पोएम इज अ प्रेयर, जो प्रस्तुत कविता है वह एक प्रार्थना है, टू गॉड, ईश्वर से, दैट की द गॉड अवेकन द कंट्री, कि जो ईश्वर है वह देश को जागृत कर दे, फ्रॉम द डार्कनेस एंड स्लेवरी, अंधियारे से और दास्ता की बेड़ियों से, इनटू अ स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो आज़ादी प्राप्त कर चुका हो, आइडियल फ्रीडम को प्राप्त कर चुका हो। यानी कि जो कवि हैं वह प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनके देश को इस प्रकार से जागृत कर दीजिए ताकि उनका देश जो है वह क्या हो सके, एक स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम में कन्वर्ट हो सके, एक ऐसे राष्ट्र में बदल सके जिस राष्ट्र को आज़ादी प्राप्त हो चुकी हो। द पोएम स्टार्ट्स बाय द प्रेयर ऑफ पोएट, यह कविता जो है वह प्रारंभ होती है कवि के प्रार्थना से। रविंद्रनाथ टैगोर, जो पोएट रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रार्थना के साथ ही यह कविता प्रारंभ होती है। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दैट लेट हिम कंट्री अवेकन, कि उनका देश जो है वह जागृत हो जाए, दैट की एवरी वंस माइंड इज़ विदाउट फियर, कि सबका मन जो है वह बिना भय का हो जाए। वह चाहते हैं कि उनका देश जो है, वह प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो उनके देश को जागृत कर दें, दैट की एवरी वंस माइंड इज़ विदाउट फियर, कि सबका मन बिना भय का हो जाए।
एंड वॉक्स टुगेदर, और वो एक साथ चलें, विथ हेल्ड दियर हेड हाई, अपने मस्तक को क्या करके, ऊंचा करके, अपने मस्तक को ऊंचा करके, गर्व से ऊंचा करके, और वे लोग एक साथ चलें, ऐसा जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और कविता की शुरुआत इसी के द्वारा होती है। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दैट की गॉड में ब्लेस्ड हिज स्टेट इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम, कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गॉड में ब्लेस्ड, कि ईश्वर अपना आशीर्वाद दे दें, हिज स्टेट, उनके राष्ट्र को, इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी दिला करके, यानी कि वह प्रार्थना करते हैं कि उनका जो राष्ट्र है वह आज़ाद राष्ट्र बन जाए, और इसमें कृपा किसकी हो, ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर अपना आशीर्वाद दें ताकि उनका जो राष्ट्र है, उनका जो स्टेट है, इंडिया जो है वो क्या हो जाए, कंट्री, इंडिया कंट्री जो है वो फ्रीडम को प्राप्त कर ले, आज़ादी को प्राप्त कर ले। और कैसी आज़ादी को प्राप्त कर ले, तो ऐसी आज़ादी को प्राप्त कर ले वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान पाना स्वतंत्र हो, यानी कि सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके, फॉर एवरीवन, प्रत्येक लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके, स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त हो सके, एंड एवरीवन जॉइंट्स देयर हैंड, और प्रत्येक लोग अपने हाथ को जोड़ लें, टू ब्रोक द, तोड़ने के लिए, फ्रैगमेंट्स ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल, जो उन्हें बांटने वाली दीवारें हैं, जो व्यक्तियों को बांटने वाली दीवारें हैं, उन दीवारों को तोड़ने के लिए सभी लोग अपना हाथ क्या कर लें, ज्वाइंट कर लें, एक साथ जोड़ लें, कि हम मिल करके उन सभी दीवारों को तोड़ देंगे जो हमें बांटने का काम करती हैं, उन सभी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को तोड़ देंगे, उन सभी फ्रैगमेंट्स को तोड़ देंगे, उन सभी भ्रांतियों को तोड़ देंगे जो हमें बांटने का काम करती हैं। तो इंसान कैसे बढ़ता है, तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मत के आधार पर, बात समझ में आ रहा है ना, पंथ के आधार पर जो इंसान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग क्या हो जाए, एकजुट हो जाए। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग एकजुट हो जाए, सबके हाथ जो है वो क्या हो जाए, जुड़ जाए, और सब लोग एक साथ एकता का परिचय देते हुए उन सभी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को तोड़ दें जो उन्हें बांटने का काम करती है। तो आज के स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारे देश में नैरो डोमेस्टिक वॉल्स बहुत ज़्यादा है, खास करके कट्टरपंथी की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। कट्टरपंथ की ओर बढ़ने का मतलब, जैसे अभी फिलहाल में एक घटना घटी है राजस्थान के उदयपुर में। तो राजस्थान के उदयपुर में क्या हुआ है कि कट्टरता से परिपूर्ण जो दो व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया कि एक टेलर है जिनका नाम कन्हैया लाल है, वहाँ पर जा कर के और मेजरमेंट दे रहे थे अपना कि कुर्ता जो है वो हमको सिलवाना है, और इसके बाद उनके गले पर जो है वो क्या कर दिया गया, धारदार चाकू से मार करके, और वो गर्दन अलग कर दिया गया। और नारा जो है वो दिया गया कि ऐसा कुछ नारा है जिसमें लास्ट में कहा जाता है कि सर तन से जुदा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कट्टरपंथ है। अगर मान लो कि कोई इष्ट देव को कुछ कह भी देता है तो इसका ये सज़ा नहीं होता है कि आप उसका गर्दन ही धड़ से क्या कर दो, अलग कर दो। लेकिन उन लोगों ने नारा जो है वो तकबीर किया था कोई, और वो नारा हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट वाला याद है कि सर तन से जुदा। तो वास्तव में उन्होंने सर तन से क्या कर दिया, जुदा कर दिया। अब मैंने कई बार देखा है फेसबुक पर कि कुछ ऐसे संप्रदाय के भी लोग हैं जो देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का जो है वो मजाक उड़ाते हैं। बोलते हैं कि एक ऐसी देवी कैसी हो सकती है जिसके 8 हाथ हो, मारा ना। लेकिन वो क्या करते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। एक ऐसा बंदर कैसे हो सकता है जो समुद्र लांघ जाएगा, ऐसे ऐसे मजाक उड़ाते हैं। तो उस धर्म के बारे में क्या कहना, वो एक पंथ ही है जिसमें वो लोग इस तरह की अवधारणा को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो अब बताओ, अगर कोई ऐसा कहता है तो क्या उसको मार दिया जाएगा, उसको सीधा ख़त्म कर दिया जाएगा? ये सही है? अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा? हमारा देश एकता में बंधा रहेगा? हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। क्या इस नारा को एक साथ मिल करके और सच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पर अब विगत वर्षों में ऐसी सारी धारणाएं जो है वो उत्पन्न हुई हैं, और बहुत लोग बहुत से नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में क्या हो चुके हैं, बट चुके हैं। तो जब नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में बट जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा देश क्या होता है, कमज़ोर होता है। हमारे देश में क्या होता है कि अगर मान लो कि दो भाई हैं और आपस में बात ही नहीं करें तो उनको कौन सा कार्य करना है उस कार्य पर चर्चा कर पाएंगे? और जब उस कार्य पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो वो कार्य तो धरा का धरा रह जाएगा। तो यहाँ पर सेम टू सेम यही है कि अगर हमें अपने राष्ट्र को विकसित बनाना है, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना है, तो हमें इन नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को तोड़ देना होगा।
हमें क्या करना होगा कि जो भी जाति प्रथा है उसको तोड़ देना होगा, जो भी धार्मिक अवलंबी है, जो भी धार्मिक अवधारणाएं हैं मन में, उन सब को क्या कर देना होगा, जुदा कर देना होगा अपने से। और किसी के भी मार्ग में, किसी के भी धार्मिक मार्ग में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करना होगा, बल्कि सबका क्या करना होगा, सम्मान करना होगा। मान लो कोई हमारा फ्रेंड है, वो मुस्लिम है, तो वो अपना पंथ देखेंगे और हम अपना देखेंगे, वो अपना धार्मिक मत देखेंगे, हम अपना देखेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे। हम दोनों को मिल करके ही इस राष्ट्र के बारे में सोचना होगा, ताकि राष्ट्र का क्या हो सके, विकास हो सके। अब सपोज दैट हम दोनों दुश्मन हो गए, एक मुस्लिम व्यक्ति हमारे हैं जो फ्रेंड है और एक हम हैं, और हम दोनों क्या हो जाए, झगड़ा कर लें। अब उसमें वो हमको मार दें, हम उनको मार दें, और पता चला कि अगर हम दोनों जीवित होते तो वो आईपीएस बनते, हम आईएएस बनते। दोनों लोग जब आगे फ्यूचर में जाते तो क्या करते, देश की सेवा करते। तो इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो हम दोनों ने एक दूसरे पर ही हमला करके क्या कर दिया, अपनी कहानी यहीं पर मिटा दी, अपनी कहानी यहीं पर समाप्त कर दी। किसके लिए, तो ईश्वर के लिए। अब बताओ, कोई भी ईश्वर ये कहते हैं कि किसी का गला काट दिया जाए, कहीं नहीं लिखा है। पर ये कट्टरपंथ है, ये कट्टरपंथ है। खुद जो अपराधी हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है, हमारा भाई ऐसा कर सकता है। समझ में आ रहा है ना, उसको फांसी दे दी जाए। जहाँ से भी देखो वो एक ही आवाज़ उठ रही है कि उनको क्या दे दिया जाए, फांसी दे दिया जाए। तो जब इस तरह के अगर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में अगर कंट्री के लोग डिवाइड हो जाएंगे, अगर इसी तरह के विचार में, इसी तरह के जाति में, इसी तरह के पंथ में, इसी तरह के धार्मिक विचारों में अगर बट जाएंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश के जितने भी लोग हैं उन लोगों को क्या करना है, तो एवरीवन ज्वाइंट्स देयर हैंड्स, सब लोग अपने हाथों को क्या कर ले, जोड़ ले, अर्थात एकता का परिचय दें। टू ब्रोक द फ्रैगमेंट्स ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और वे लोग तोड़ डालें नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के फ्रैगमेंट्स को, यानी कि जो भी उसमें अवयव हैं, जो बांटने वाले अवयव हैं लोगों को, उनको वे लोग क्या कर दें, तोड़ दें, और एक साथ एकता का परिचय सदैव दें। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दैट की एवरीवन डू द वर्क, कि प्रत्येक लोग अपना कार्य करें, विच दे लाइक, जो वो पसंद करते हैं, until they didn't get perfection, जब तक कि वे लोग क्या न प्राप्त कर लें, परफेक्शन न प्राप्त कर लें, पूर्णता न प्राप्त कर लें। वो प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश के लोग जो हैं वह कार्य में लीन रहें, इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कामों में ज़्यादा समय व्यर्थ न करें, बल्कि वह सही काम करें, और उस काम को तब तक करें until they didn't get perfection, जब तक कि वे परफेक्शन को हासिल न कर लें, जब तक कि वह पूर्णता को हासिल न कर लें। इन द लास्ट, अंतिम में, ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दैट एवरीवन लीव देयर बैड हैबिट, कि सभी लोग अपनी बुरी आदतों को क्या कर दें, छोड़ दें। वो प्रार्थना करते, कौन, सत्यम, हाँ। इन द लास्ट, अंतिम में, ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दैट एवरीवन लीव देयर बैड हैबिट, कि वह सभी लोग अपने बुरी आदतों का क्या कर दें, त्याग कर दें, बुरी आदतों को छोड़ दें, एंड लिव विथ डिग्निटी, और इज्जत के साथ जिएं, एंड जस्टिस, और न्याय के साथ जिएं, एंड ऑलवेज थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हमेशा आगे की तरफ सोचें, कभी भी पीछे की तरफ नहीं सोचें। वो हमेशा सोचे कि उन्हें करना क्या है, उन्हें कैसे कार्य करने हैं जिनके द्वारा उनका राष्ट्र मजबूत बन सके, उन्हें कैसे कृत्य करने हैं जिनके द्वारा उनका राष्ट्र गर्व से क्या हो सके, अपना मस्तक ऊंचा कर सके। तो लोग जो है वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचे, ऐसी यह प्रार्थना करते हैं। और कहाँ तक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचें, टिल द एवर लास्टिंग, कि उसका कोई अंत न हो। इतनी आगे तक का सोच रखें लोग जिसका कोई अंत ही न हो, और सोच करके कार्य करें, तब जा करके हमारा राष्ट्र क्या होगा, आगे बढ़ेगा। द होल पोएम इज इन अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संपूर्ण कविता जो है वह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, वह एक जटिल वाक्य में है, और एक ही जटिल वाक्य में है, हुज प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द लास्ट लाइन, जिसका मुख्य प्रधान वाक्य कहाँ है, अंतिम लाइन में है, अंतिम पंक्ति में है। वेयर वी नो दैट, जहाँ हम यह जानते हैं कि द पोएट प्रेज टू गॉड, कि कवि ईश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, टू अवेकन हिज कंट्री, उनके देश को जागृत करने के लिए, टू गेट द हेवन ऑफ फ्रीडम,
ताकि उनका देश आज़ादी के स्वर्ग को प्राप्त कर सके। अगर हम अंतिम पंक्ति नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यह कविता जो है वह क्या है, एक प्रार्थना है। तो जब अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, वेयर वी नो दैट, तब हमें पता चलता है, या जहां हमें पता चलता है, द पोएट प्रेज टू गॉड, कि कवि जो है वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, टू अवेकन हिज कंट्री, अपने देश को जागृत करने के लिए, टू गेट द हेवन ऑफ फ्रीडम, ताकि उनका मुल्क, उनका देश आज़ादी के स्वर्ग को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो इस कविता से क्या सीख मिला? इस कविता से यही सीख मिला कि हम सभी लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि राष्ट्र का क्या हो, भला हो। तो राष्ट्र का भला कैसे होगा? अभी आपका पढ़ने का समय है, तो आपको केवल पढ़ना है। अगर आप पढ़िएगा तो राष्ट्र का भला होगा, और अगर आप नहीं पढ़िएगा तो राष्ट्र का भला नहीं होगा। इसका मतलब कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस कार्य को तब तक करे जब तक कि उसमें पूर्णता हासिल न कर ले, परफेक्ट न बन जाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस पूरे पोएम से यही सीख मिलता है कि हमें वो हर काम करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि उसमें हम पूर्ण न हो जाएं, जब तक हम परफेक्ट न हो जाए उस कार्य को करने में, ताकि हमारा देश उसी कार्य से जाना जाए। जैसे खान सर, तो अगर अमेरिका का भी अगर कोई व्यक्ति होगा और नाम रखोगे खान सर, तो समझ जाएगा अच्छा हिंदुस्तान वाले, पटना वाले खान सर। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व देश की पहचान बना कि नहीं बना? अब अगर आप स्विट्जरलैंड में भी कोई इंडियन है, स्विट्जरलैंड में भी अगर कोई व्यक्ति है जो यूट्यूब देख रहा है खान सर का, तो वहाँ पर भी जाएंगे और कोई कहेगा कि खान सर, अच्छा खान सर के देश से आए हैं, इसका मतलब इंडिया से, पटना से आए हैं। तो पहचान बना कि नहीं बना? तो किसकी बदौलत बना? केवल अध्ययन करने की बदौलत बना। अगर हम अध्ययन करेंगे, जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य अगर बढ़िया से करेंगे तो उससे एक पहचान बनेगी, जिससे कि देश को पहचाना जा सकता है और देश का मस्तक हमेशा ही गर्व से क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना है।